दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। अहमदाबाद में एक और मॉब लिंचिंग की खबर हमने आपको दिखाई थी दोस्तों, क्योंकि पिछले 6 महीनों के अंदर गुजरात में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में मॉब लिंचिंग हो रही थी। मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि मॉब लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। सलमान खुर्शीद की किताब आई, उन्होंने भी कई बातें कही। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग हुई अहमदाबाद में, 2 लड़के रूहान और नौशाद, दोनों अच्छी फैमिली के लड़के, पढ़े लिखे लड़के। बताया जाता है कि जो नौशाद है उसके जो बचपन के जो दोस्त थे, जो चाइल्डहुड फ्रेंड जिसे कहते हैं, जो स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, वो हिंदू लड़के हैं। और शायद यही बात जो कुछ हिंदू संगठन है उन्हें शायद नहीं पसंद, ये बात कि हिंदू मुसलमान मिलकर क्यों रहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये खबरें बताता रहता हूँ कि गुजरात मॉडल यही है जिसको मोदी शाह पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, नाफिज करना चाहते हैं। वो यही कानून है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में बड़ी खाई जो ऐसी हो जाए कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से व्यापार न करे, एक दूसरे के साथ में बैठे ना, एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह का व्यवहार ना करें, ना अपने घर को बेचें, ना अपना घर खरीदें। अशांत धारा वैसे भी है वहाँ पर, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जिसे कहते हैं। बहरहाल दोस्तों, आज एक बड़ा खुलासा मैं लेकर आया हूँ। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट उस्मानपुरा इलाका है, वहाँ पर ये 2 लड़के बैठे हुए थे। इनके साथ में इनके 3-4 हिंदू दोस्त भी बैठे हुए थे, नौशाद, रूहान, प्रजीत और जतीन। जब ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उसी वक्त 6 गुंडे आए, भगवावादी गुंडे आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही है बताया जा रहा है कि किसी हिंदू संगठन से वो जुड़े हुए हैं। अब वहाँ पर आकर नौशाद को, रूहान को, सबको नाम पूछा तो रूहान और नौशाद ने अपना नाम बताया, इनकी पिटाई कर दी गई। ये खबर हमने आपको कल बताई थी। इसमें आगे जो खुलासा हुआ है दोस्तों, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आई है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं, जबकि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें खुद विक्टिम ने खुद दी है। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि 3-4 अलग अलग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है। उसमें जो रूहान है जिसको चोट आई, और इसके अलावा नौशाद है जिसे चोट आई। नौशाद जो है वो प्रजीत से और जतीन से फ़ोन पर बात कर रहा है। रूहान को प्रजीत बता रहा है कि ज्वलित मेहता विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का कोई नेता है, ये उसके घर पर पहुंच गया। अब ये दोस्तों समझने वाली बात है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी उस रिकॉर्डिंग से ये अंदाजा आता है, जैसा मैंने कहा, कि कुछ हिंदू संगठनों को हिंदू मुसलमान की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। इस दोस्ती को तुड़वाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि देखिए शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया। हालांकि कोर्ट में कुछ भी पेश नहीं हो पाया, कुछ सबूत पेश नहीं कर पाई आर्यन के खिलाफ, लेकिन ये माहौल बनाया गया कि मुसलमान का बेटा ड्रग्स पी रहा है, मुसलमान के बच्चे ऐसे होते हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई। और उसी के बाद जिन हिंदू मुसलमानों में, जिन सनातनियों में, मुसलमानों में जो दोस्ती है, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप खबरदार हो जाइए। ऐसी नफरत फैलाने वाली ताकतें आपके घर के दरवाजे तक भी पहुँच सकती है। जहाँ पर हिंदू मुसलमान की दोस्ती है वहाँ पर इस तरह के घटिया किस्म के लोग उस हिंदू बच्चे के घर पर पहुँचते हैं और उसके माता पिता को कहते हैं कि आपका बेटा, आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपकी बेटी मुसलमानों के साथ बैठकर ड्रग्स पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, एमडी का नशा करते हैं या कारोबार करते हैं। ये पूरा मामला था मॉब लिंचिंग का। लेकिन इसमें जिस तरीके से प्रजीत ने पुलिस के सामने जो बयान दिया, उस बयान के खिलाफ ये आरोप लगाया जा रहा है अब कि ज्वलित मेहता और कुछ वीएचपी बजरंग दल के कुछ गुंडे उस प्रजीत के घर पर पहुंचे, उसकी माता से कहा कि आपका बेटा शराब और ड्रग्स का कारोबार कर रहा है कुछ मुसलमान व्यक्तियों के साथ मिलकर। और आपके बेटे ने जो बयान दिया है, क्योंकि जब यहाँ पर नौशाद को, रूहान को मारा गया इन भगवा गुंडों की तरफ से,
तो यहाँ पर रूहान और नौशाद को बचाने की कोशिश की थी प्रजीत ने, और पुलिस में जाकर ये बयान भी दिया था प्रजीत ने कि हाँ ये 6 लोग आए थे, 6 लोगों के कुछ नाम भी थे, वो नाम भी दिए और कहा कि इन 6 लोगों ने वीएचपी के या बजरंग दल के जो भी थे उन्होंने रूहान को और नौशाद की पिटाई की। छुरी लेकर आए थे ये तमाम लोग, चाकू लेकर आए थे ये लोग। रिवर फ्रंट जैसे इलाके में चाकू लेकर गुंडे घूम रहे हैं और हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बहुत सुरक्षित है गुजरात और अहमदाबाद। अब यहाँ पर जब ज्वलित मेहता जिसका नाम जो आ रहा है वो प्रजीत के घर पर जाता है और कहता है कि आपका बेटा ऐसे ऐसे कांड कर रहा है। प्रजीत की माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है, कारोबार कर रहा है। प्रजीत को फ़ोन करके बुलाया गया, उसके माता ने उसके पिता ने उनसे पूछा प्रजीत ये क्या चीज़ें बताइए। प्रजीत ने कहा जी नहीं, जो नौशाद है, क्योंकि प्रजीत के माता पिता नौशाद लकी जो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, साथ में बचपन में स्कूल में पढ़े हुए हैं ये लोग, तो कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग के मामले को किस तरीके से अब घुमाया जा रहा है, किस तरीके से सबूतों को मिटाया जा रहा है। प्रजीत ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया, आरोप लगाया जा रहा है कि प्रजीत को उस बयान को भी जो है वो बदल दिया गया है। हकीकत क्या है ये बात की बात होगी, कोर्ट की जांच होगी, तभी तमाम चीज़ें पता चलेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये बातें आ रही है कि ऐसे जो हिंदू संगठन हैं किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरीके से हिंदू भाइयों के बच्चों के घर पर जाकर उनके माता पिता को गलत तरीके से उकसा रहे हैं, इस बात को आप समझिए। पूरे मामले को, मॉब लिंचिंग के पूरे मामले को पूरा घुमाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों हमने एक ऐड भी देखा था, कुछ ऐड शायद कहीं आया था कि एक सैनिक है, वो गुफा से निकलता है, वो मिट्टी से निकलता है, वो कीचड़ से निकलता है और उसके बाद जाकर वो अपने तिरंगे को बचाता है। वो तिरंगा कौन पैरों में ले रहा था, वो तिरंगे की बेहुरमती कौन कर रहा था, एक कोई मुसलमान दाढ़ी वाला। ये ऐड बताया गया है, यानी कि ऐसे घटिया किस्म के ऐड बताए जाते हैं कि देखो मुसलमान जो है वो तिरंगे की बेइज्जती कर रहे हैं। ये ऐड बताकर देश के युवाओं के जहन को, दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। एक खास मजहब के मुसलमानों के तय जो है वो नफरत फैलाने का एक प्रोपेगेंडा बड़े लेवल पर फहराया जा रहा है, इससे हमें समझना चाहिए। और जो ये गुंडे बताए जा रहे हैं, चाहे वीएचपी के या बजरंग दल के जो भी हैं, और जो नाम आ रहा है ज्वलित मेहता वगैरह का, बिल्कुल पुलिस को इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब संजीव भट्ट एक आईपीएस ऑफिसर सबूतों को लेकर उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे कुछ गुंडेनुमा लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? क्या यही है कि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ऊपर से कहीं प्रेशर है? ये तमाम चीज़ें देखने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमने खुद देखा था कुछ साल पहले एक पुलिस स्टेशन के अंदर प्रवीण तोगड़िया गए थे और वो पुलिस की कुर्सी पर इस तरीके से बैठे हुए थे कि मान लीजिए वो खुद डीसीपी होंगे या कमिश्नर होंगे, सारे पुलिस वाले खड़े हैं और प्रवीण तोगड़िया वहाँ पर पुलिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पुलिस को सबको धमका रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये पुलिस जो है वो इस तरीके के हिंदू संगठन जो गुंडागर्दी करते हैं, क्या पुलिस भी उनसे दब रही है? बहरहाल इस मामले को लेकर तमाम सियासी पार्टी, सियासी नेता भी आगे आए हैं। एमआईएम की तरफ से शमशाद पठान इम्तियाज़ गए, उन्होंने मुलाकात की जो विक्टिम जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। कांग्रेस के जो विधायक हैं ग्यासुद्दीन शेख, वो आए, उन्होंने मुलाकात की और पूरा भरोसा दिलाया कि इंसाफ दिलाएंगे। इसके अलावा डीसीपी जोन 1 को जो है वो इस मामले की पूरी जाँच सौंपी गई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि इस पूरे मामले की, मॉब लिंचिंग की मामले की जांच जो है वो डीसीपी जोन 1 जो है वो इस मामले की जांच करेंगे। अब देखना यह है कि जांच कैसी होती है, क्या लिपापोती की जाती है, क्योंकि एक लंबा इतिहास गुजरात के आईपीएस अधिकारियों का रहा है। कई आईपीएस अधिकारी बाप ने बरी भी हुए, लेकिन ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि किस तरीके से मामलों को पूरा घुमा दिया जाता है, लिपापोती कर दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बात लिपापोती की, हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ पर एक भारत नेक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है। तो हम किस श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं जहाँ पे मुसलमानों को इस तरीके से पीटोगे, मुसलमानों के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार करोगे आप, इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान किसी का नहीं हो रहा, किसी मुसलमान का नहीं, देश का नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया में देश की छवि बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। हमें इन बातों को समझना चाहिए दोस्तों। बहरहाल जो भी होगा हम आपको इस खबर में आगे अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल देश लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।